देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन मेथड से फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज माने भौतिक राशियों के बीच में संबंध बताने के लिए डायमेंशन मेथड से हम सीखेंगे। ध्यान दो बच्चों, मान लो ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, यह बी, सी और डी पर निर्भर कर रहा है, तो इनके बीच में रिलेशन है। अब यह इस रिलेशन को देखकर, इस संबंध को देखकर तुम बता सकते हो कि ए जो है वह बी और सी और डी पे निर्भर कर रहा है। इसको देखो बच्चों, बी स्क्वायर सी बाई डी के पावर 3, तो इसके अनुसार भी ए जो क्वांटिटी है, ए जो भौतिक राशि है, ए जो फिजिकल क्वांटिटी है वह बी, सी और डी पर डिपेंड कर रहा है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वह बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज पर निर्भर करता है। तो मान लो ए जो है वह बी के पावर 3 सी स्क्वायर और डी पे, इसके अनुसार भी, इस फॉर्मूला के अनुसार ए डिपेंड करता है बी सी डी पे। माने बी बदल जाए, सी बदल जाए, डी बदल जाए तो ए बदल जाएगा। इसके अनुसार ए डिपेंड करता है बी सी डी पर, और इसके अनुसार ए डिपेंड करता है बी सी डी पर। तो ये तीनों फॉर्मूला देखकर अगर तुम्हें कोई बोलता कि ए एक फिजिकल क्वांटिटी है जो डिपेंड करता है बी पर, सी पर और डी पर, तो क्या फॉर्मूला तुम लिखोगे? पता ही नहीं है। तो अगर कोई क्वांटिटी दिए हुए क्वांटिटीज पर निर्भर करता है तो किस पे निर्भर करता है, कितना पावर पे निर्भर करता है, नीचे होता है कि ऊपर होता है, हमें नहीं पता है। तो हम यह जरूर बोल सकते हैं कि ए डिपेंड करता है बी के पावर एक्स पर। अब एक्स 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, माइनस में होगा तो नीचे आ जाएगा। ए डिपेंड करता है सी के पावर वाई पर, ए डिपेंड करता है डी के पावर जेड पर। मतलब ए डिपेंड कर रहा है बी पर, सी पर और डी पर। मतलब बी बदलेगा तो ए बदलेगा, सी बदलेगा तो ए बदलेगा, डी बदलेगा तो ए बदलेगा। तो इसको हम मिला के ऐसे लिख सकते हैं कि ए जो है डिपेंड करता है बी पर, सी पर और डी पर। पावर कुछ भी हो सकता है, पावर में 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। माइनस में अगर होगा, जैसे मान लो सी के पावर -2 आ गया तो 1/c² लिख देंगे। यानी कि अगर डिपेंड करता है तो कुछ पावर पे डिपेंड करेगा, और उस पावर के बारे में हम डायमेंशन की मदद से जानेंगे। धीरे धीरे समझोगे बच्चों। एक फिजिकल क्वांटिटी, जैसे F बराबर m में फॉर्मूला है, F बराबर m में फॉर्मूला है, तो F जो फिजिकल क्वांटिटी है वह m पर और a पर डिपेंड करता है। मतलब m पर और a पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन कितना पावर पे डिपेंड कर रहा है अभी ना हमें पता है, नहीं पता रहता तो भी हम डायमेंशन के मेथड से निकाल लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन अभी आज हम बताएंगे तुम्हें, धीरे धीरे आराम से। आज के क्लास में तुम्हें जरूर से जरूर डायमेंशन मेथड से रिलेशन इस्टेब्लिश करना सीख लेना है। तो इसको लिखने का कोई नीड नहीं है, ध्यान दो, केवल इसको बात जो बताए हैं उसको ध्यान दोगे। हम धीरे धीरे सब बात बताएंगे और तुमको डायमेंशन मेथड से कैसे बनाना है यह तुम्हें सीखना है। ध्यान दो बाबू। क्वेश्चन इस तरह दे देगा कि वेलोसिटी जो है v डिपेंड्स अपॉन, यह क्वेश्चन देगा, डिपेंड्स अपॉन पहला पॉइंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी माने अर्थ किसी बॉडी को खींचता है ना बच्चों, अर्थ किसी बॉडी को अपनी ओर खींचता है। तो अर्थ किसी भी बॉडी को खींचता है तो छोटा जी से खींचता है, इस एक्सेलरेशन से खींचता है। और दूसरा मान लो हाइट, हाइट है h। ध्यान देना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हिंदी होता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, हाइट माने ऊंचाई समझ ही रहे हो, वेलोसिटी माने वेग जानते ही हो। तो वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है g पर और h पर। तो फाइंड रिलेशन, हमें रिलेशन निकालना है। इस प्रकार से क्वेश्चन होगा यह। ध्यान दो बाबू, वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है तो प्रोपोर्शनल लिखेंगे। इसे हिंदी में समानुपाती बोलते हैं। समानुपाती का मतलब होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, यानी x और y दोनों एक दूसरा पे निर्भर कर रहा है। अगर माइनस में पावर आ जाएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो v अगर g पर निर्भर कर रहा है तो यहाँ g लिख देंगे और h लिख देंगे।
जी पर निर्भर कर रहा है और एच पर निर्भर कर रहा है, लेकिन किस पावर पे निर्भर कर रहा है यह हमें नहीं मालूम है, तो एक्स और वाई पावर दे देंगे। ध्यान दो, जी पर निर्भर कर रहा है क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है, लेकिन किस पावर पे निर्भर कर रहा है ये नहीं पता है, तो जी के पावर एक्स लिख देंगे और एच के पावर वाई लिख देंगे। ठीक है बच्चों, यहां पर इसके बाद प्रोपोर्शनलिटी साइन मतलब समानुपातीय को बराबर लिखते हैं, अगर प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल लिखते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है, उसे के लिख दिए। के जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, समानुपातीय नियतांक भी इसे बोलते हैं। यहां जो भी दिया रहेगा कि सिर्फ इन दोनों पे निर्भर कर रहा है, तो जो कांस्टेंट होगा ना बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में, उसका कोई डायमेंशन कोई बीमा नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद लिखते हैं राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला, राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला बोथ साइड, दोनों साइड डायमेंशन फार्मूला हम लोग लिखेंगे। कॉपी किताब निकाल कर बैठा करो, देखा करो, सीखा करो। हो सकता है पहला क्वेश्चन में तुम ना सीख पाओ तो दूसरा में देखना है, दूसरा में ना सीख पाओ तो तीसरा में देखना है, लेकिन सीखना ही है। बहुत सारे बच्चे अरे भाई समझ में नहीं आ रहा, वीडियो नहीं देखेंगे, ऐसा गलत मत किया करो बच्चों। पूरा वीडियो, फुल वीडियो देखो, समझो, तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। तुम्हारे लिए क्लास बदला हुआ क्लास है, नया सिलेबस का क्लास है, तो तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट आएगा तो ही ना पढ़ाई कर सकते हो। तो ध्यान दो बच्चों, तो भी क्या है, तो वेलोसिटी है। वेलोसिटी का बच्चों डायमेंशनल फार्मूला LT के पावर -1 हम लाए हैं। जी क्या है, तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मतलब होता है त्वरण, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होता है LT के पावर -2। H क्या है, तो हाइट है, ऊंचाई, तो ऊंचाई को तो लंबाई में नापोगे, तो H का डायमेंशनल फार्मूला L होगा। तो डायमेंशनल फार्मूला मालूम रहेगा तो ही यह बनेगा। तो अब आया V, तो V का डायमेंशनल फार्मूला LT के पावर -1। के तो कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, मतलब यह जो कांस्टेंट होगा ना बच्चों यह डायमेंशनलेस होगा, हमेशा याद रखना, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। G क्या है, तो एक्सेलरेशन है, LT के पावर -2 पावर में x दे दिए। H क्या है, H का डायमेंशनल फार्मूला L है, L के पावर हो गया y। फिर इसको आगे हम बढ़ाते हैं, ध्यान दो, LT के पावर -1, तो यहां आया L के पावर x और T के पावर -2x, L के पावर x, T के पावर -2x, L के पावर आया y। तो LT के पावर -1, L के पावर आया x प्लस y, T के पावर -2x। ध्यान दो बच्चों, तो यह अगर दोनों साइड बराबर है, तो दो साइड बराबर है मतलब दोनों साइड एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब एक ही जैसा चीज होगा तभी बराबर होगा। और अगर बराबर होगा तो इधर का डायमेंशन फार्मूला और इधर का डायमेंशन फार्मूला बराबर होगा। इसलिए यहां पे एक L के पावर में क्या है, 1 है, और यहां L के पावर में क्या है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ध्यान दो, L के पावर 1 है, L के पावर x प्लस वाई है, दोनों साइड बराबर होना चाहिए, बराबर है तो दोनों साइड डायमेंशन बराबर होना चाहिए। और 2x बराबर क्या है, तो -1, 1 से 1 कट गया, तो x बराबर आया 1/2। x के जगह 1/2 रखेंगे तो y के जगह आ गया 1/2, x का भी वैल्यू आ गया, y का भी वैल्यू आ गया। तो ध्यान दे, मेरा क्वेश्चन था v बराबर k g के पावर x h के पावर y, तो v बराबर हम लोग लिख देंगे k g के पावर 1/2 h के पावर 1/2। 1/2 का मतलब रूट होता है, a के पावर 1/2 रहेगा ना तो इसको रूट a बोलते हैं, ध्यान देना बच्चों। तो इसलिए v बराबर आया k रूट gh। तो डायमेंशन के मेथड से k का मान नहीं निकाल पाएंगे, यह एक नंबर होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा, यह नहीं निकाल पाए, लेकिन यह निकाल पाएंगे v h और g से किस तरीका से संबंधी है। समझ गए बच्चों, यही तुम्हारा रिक्वायर्ड रिलेशन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा, तो v डिपेंड कर रहा है, तो इसे लाइन लिखेंगे, पावर में x y लगा देंगे, बराबर प्रोपोर्शनल हटा के बराबर लिखेंगे, k लिखेंगे, यहाँ x y है, दोनों तरफ डायमेंशन लिखेंगे,
के का कोई डायमेंशन नहीं होता, याद रखना। के जो होता है उसका डायमेंशन कुछ नहीं होता, m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 0 होता है, माने कुछ नहीं होता है। उसको लिख के दोनों साइड बराबर है तो डायमेंशन भी दोनों साइड बराबर होगा, तो बराबर करके एक्स वाई का वैल्यू निकाल लिए। इसको बाबू हम लोग सोल्व कर लिए। वीडियो रोक कर इस क्वेश्चन को लिख लोगे, नहीं बुझाया कोई बात नहीं है, लेकिन लिख के नोट्स बनाकर इसको प्रैक्टिस करोगे। फिर आगे क्वेश्चन में हम तुम लोग को बता रहे हैं अगला क्वेश्चन, जिससे तुम आगे अलग डायमेंशन मेथड की चीजों को सीख पाओगे। लेकिन धीरे धीरे आराम से ही सही सब कुछ सीखो बच्चों, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टाइम है, अब किस चीज का टाइम है हम नहीं जानते हैं, कैपिटल टी से डिनोट कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन निर्भर कर रहा है लेंथ पर, लेंथ को डिनोट किया है छोटा एल से, और दूसरा दिया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब तुम तो जान नहीं रहे हो क्या दिया है क्या नहीं दिया है, तो बहुत सारा क्वांटिटी का नाम भी नहीं जानोगे, चीजें भी नहीं जानोगे, फिर भी डायमेंशन मेथड से तुम रिलेशन निकाल लोगे। तो यह हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी लिखते हैं। ध्यान देना बच्चों, फाइंड रिलेशन, रिलेशन निकालने के लिए तुम्हें बोला है। तो ध्यान दो, टी जो है टाइम वह निर्भर कर रहा है एल पर और जी पर। हम जानते हैं कि टी निर्भर कर रहा है एल पर और जी पर, लेकिन कितना पावर पे निर्भर कर रहा है नहीं मालूम है, तो हम खुद से पावर एक्स वाई दे देंगे, क्योंकि कुछ भी निर्भर कर रहा है टी एल और जी पे निर्भर कर रहा है, तो टी के फार्मूला में एल और जी तो आएगा, अब ऊपर आएगा नीचे आएगा, कितना फार्मूला पे आएगा यह बात हम नहीं जानते हैं, इसलिए इस तरह लिख दिया लेना है तुमको। टी हटाना है, यहाँ बराबर लिखना है, के लिखना है एल के पावर एक्स जी के पावर वाई। के क्या है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब उसके बाद अगला लाइन क्या है, द राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला बोथ साइड, डायमेंशनल फार्मूला दोनों तरफ हम लिख लेंगे। तो टाइम का डायमेंशन तो बाबू टी होता है, के जो है वह नंबर है, कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। एल जो है लंबाई है, लंबाई के पावर में एक्स लिख देंगे। जी जो है एक्सेलरेशन है, एल टी के पावर -2 लिखेंगे। क्या है बच्चों, वाई। समझो ध्यान से समझोगे तो ही समझ पाओगे सब कुछ। कांस्टेंट का कुछ नहीं होगा, एल लंबाई है तो लंबाई का एल लिख दिए, एल के पावर एक्स दिया हुआ है। जी एक्सेलरेशन है, त्वरण है, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला एल टी के पावर -2 बताए हैं। अगर नहीं जानते होगे तो पीछे के वीडियोज में जाकर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला देख लेना। टी आया यहाँ पे आया एल के पावर एक्स, एल के पावर वाई, टी के पावर -2y। ध्यान दो बाबू, एल के पावर तो यहाँ x हो गया, यहाँ एल के पावर y आया, टी के पावर -2y आया, तो यहाँ आया t, यहाँ पे आ गया एल के पावर x प्लस y और t के पावर -2y। अब दोनों फिजिकल क्वांटिटी बराबर है तो निश्चित तौर पे इधर का डायमेंशन और इधर का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इधर एल क्या है तो है ही नहीं होने का मतलब एल के पावर क्या है तो 0 है, यानी कि x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा बाबू, 0 के बराबर। और t के पावर क्या है तो -2y, तो -2y किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। t के पावर यहाँ -2y है और t के पावर यहाँ 1 है, तो -2y 1 के बराबर कर दिए, तो y बराबर है -1/2। यहाँ पे y बराबर हो गया -x, सॉरी x बराबर हो गया -y, तो x बराबर आ गया -1/2 रखेंगे तो 1/2 आ गया, तो x y दोनों का वैल्यू हम निकाल लिए। तो मेरा t बराबर फार्मूला था k l के पावर x g के पावर y, तो t बराबर k l के पावर 1/2 और g के पावर -1/2। -1/2 का मतलब हो गया l के पावर 1/2 और g के पावर 1/2, दोनों 1/2 पावर है तो रूट हो जाएगा, तो k √l/g। तो यह टाइम का l और g के साथ रिलेशन आ गया। तो हम शुरुआत में तो जानते नहीं थे कि रिलेशन मेरा आएगा कैसे, तो हम इस तरह से चीजों को भी बना सकते हैं। तो पहले अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा
तो हम क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं बच्चों। अगर मेरे पास कॉन्सेप्ट दिया रहेगा तो ही हम सवाल बना सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि कुछ क्वांटिटीज पर निर्भर करेगा, तो कितना पावर पे निर्भर करेगा यह हम लोग को नहीं पता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि उसका पावर XY खुद से XYZ खुद से दे देंगे, और उसके बाद हमें यह आइडिया लग जाएगा कि दोनों साइड डायमेंशन लिखने के बाद XY हम लोग निकाल लेंगे। तो ध्यान दो बाबू, देखो एनर्जी मतलब हिंदी होता है बाबू ऊर्जा। ऊर्जा का डायमेंशनल फार्मूला पीछे तुम्हारे पास निकाल के रखा हुआ है, यह निकाल के दिए होंगे। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि पीछे का कॉपी नोट्स बनाओगे तो तुमको फायदा होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होने लगेगा तुम्हें। तो एनर्जी का यह होता है मोमेंटम। मोमेंटम हिंदी होता है बच्चों संवेग होता है, और इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है mLT के पावर -1। अब एक क्वेश्चन देखो दिया क्या है। क्वेश्चन है एनर्जी जो है मतलब ऊर्जा जो है जिसे हम E से डिनोट कर रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन मतलब निर्भर कर रहा है। पहला पॉइंट किस पे, तो मोमेंटम पर। मोमेंटम पे निर्भर कर रहा है जिसे P से डिनोट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट किस पे निर्भर कर रहा है, तो मास पर, द्रव्यमान पर, m पर। तो फाइंड रिलेशन, माने इस तरह से क्वेश्चन दे देगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी किसी फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर कर रहा है। तो कुछ भी पावर से निर्भर कर सकता है, तो वह निर्भर किस तरीका के फार्मूला के टर्म में निर्भर करेगा यह हमें बताना है। उसके लिए हमें डायमेंशनल एनालिसिस का प्रयोग करना है। तो एनर्जी जो E है वह निर्भर कर रहा है M पर, P पर और M पर। कितना पावर से तो नहीं पता है, तो XY लिख दिए। अब कुछ आइडिया लगने लगा होगा बच्चों, अब किसे बना रहे हैं हम। E यहाँ आ गया, इक्वालिटी दे दिए, प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो यहाँ बराबर दे दिए। K P के पावर X, M के पावर हो गया Y। राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला बोथ साइड्स। देखो हम भले अभी पहला वीक है मेरा फिजिक्स के पढ़ाई के लिए, तो हम बहुत सारा बेसिक ही पढ़ा रहे हैं तुम्हें। नेक्स्ट वीक से हम मैथ के क्लास को भी बताने लगेंगे, लेकिन तब तक तुम लोग सभी वीडियोज को शेयर करो, अपने दोस्तों को, मित्रों को बताओ। यह चैनल धीरे धीरे जब कुछ दिन पढ़ाई हो जाएगा, 15 दिन के अप्रोक्स पढ़ाई हो जाएगा, उस समय तुम्हें किसी भी तरह के कंपटीशन के लिए भी तैयार किया जाएगा। लेकिन तब तक जो बेसिक है धीरे धीरे ही सही तुम पढ़ना सीखो। अभी तुमको पढ़ने इंटरेस्ट बनाने सिखा रहे हैं, धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। जब मोशन से चैप्टर आने लगेगा तो पढ़ाई अच्छा भी लगेगा तुम्हें, तब तक ध्यान दो। अब डायमेंशनल फार्मूला में E आया। E क्या होता है, एनर्जी का लिख दिए हैं mL² के पावर -2। अभी बहुत सारा बच्चा के मन में विचार आया होगा कि क्या सर ये क्वेश्चन देगा तो ये सब डायमेंशनल फार्मूला देगा? तो नहीं बाबू, तुमको याद रखना पड़ेगा। K तो डायमेंशनलेस होता है, इसका कुछ नहीं होता है। P है मोमेंटम, mLT के पावर -1 के पावर में x है। M क्या है, मास का तो बाबू M होता है कैपिटल M, पावर में y। तो यहां से आगे बढ़ा, mL² के पावर -2, M के पावर x, L के पावर x, T के पावर -x, M के पावर y। तो mL² के पावर -2, mx प्लस y, L के पावर x और T के पावर -x, यह लिख देंगे बच्चों। अब दोनों साइड तो एक ही डायमेंशनल फार्मूला होगा, क्योंकि दोनों साइड फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है। तो m के पावर यहां 1 है और इधर m के पावर x प्लस y है, तो x प्लस y 1 के बराबर होगा। x बराबर बच्चों आ गया 2, L के पावर x है और L के पावर 2 है। x बराबर 2 आया तो y बराबर 1 माइनस x होने के कारण -1 आ गया। तो मेरा रिलेशन E बराबर k p के पावर x m के पावर y था। इसे हम लोग E k p का स्क्वायर m के पावर -1 लिख देंगे, तो E बराबर k p स्क्वायर बाई m हो जाएगा। तो यह एनर्जी, मोमेंटम और मास
ऊर्जा, संवेग और द्रव्यमान में एक रिलेशन आएगा, रिलेशन का एक संबंध का एक फॉर्म आ जाएगा, जो हम शुरुआत में केवल यह जानते थे कि निर्भर करता है इन दोनों पर, लेकिन किस फार्मूला के माध्यम से निर्भर करता है नहीं पता था। उसके लिए डायमेंशन मेथड से, डायमेंशन एनालिसिस से यह क्वेश्चन हम लोग बना लिए। वीडियो रोक कर आंसर उतारते रहना है। अभी तक एक ही तरह के 3 सवाल बताए हैं, क्योंकि हमें तुम्हें अभी सिखाना है। धीरे धीरे जब तुम्हारी चीजें जान जाओगे तो हम चीजों को बढ़ाएंगे। अभी हमारे पास बेसिक टाइम है, यह मत सोचो टाइम है हम लोग पूरा कर लेंगे, इस पे ध्यान दो। अगला क्वेश्चन दिया है कि फोर्स, जिसे हम F से डिनोट करते हैं, डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, पहला पॉइंट दिया है मास, जिसे हम M से डिनोट किए। दूसरा दिया है वेलोसिटी, जिसे हम V से डिनोट कर दिए। और तीसरा दे दिया रेडियस, रेडियस R। रेडियस का हिंदी होता है बाबू त्रिज्या। अब क्या होगा त्रिज्या, वो समझो कि त्रिज्या दिया है, त्रिज्या भी एक लंबाई है, रेडियस भी एक लंबाई है, 2 मीटर का रेडियस, इस तरह दे दिया और कह दिया फाइंड रिलेशन। बहुत सारे बच्चे के मन में यह सब जिज्ञासाएं भी आ रही होंगी, यह सब सर कैसे आ जा रहा है, तो यह क्वेश्चन तुम्हें अभी दे देगा। कैसे आ जा रहा है, फिजिक्स आगे बढ़ते जाओगे तो सीखते जाओगे। फिलहाल के लिए तुमको यह क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन देने के बाद तुमको रिलेशन निकालना होगा। तो एक प्रोपोर्शनल आ गया, M पर निर्भर कर रहा है, V पर और R पर नहीं पता है कैसा पावर से निर्भर कर रहा है, तो XYZ दे देंगे। क्या यह लाइन लिखना सभी बच्चे सीख गए? ध्यान दो, यह लाइन लिखना कि किस पे डिपेंड करता है लिख देना है, प्रोपोर्शनल लगा देना है, पावर में XYZ 2 रहेगा 2, 3 रहेगा 3, इसे पावर लगा देना है। प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वालिटी लगाना है, बराबर करना है, एक कांस्टेंट लिखना है जिसका बाबू कोई डायमेंशन नहीं होता है, यह लिख देंगे। उसके बाद राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला बोथ साइड, दोनों तरफ डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे हम, डायमेंशनल फार्मूला दोनों साइड लिखेंगे। तो F तो फोर्स है, फोर्स का है mLT के पावर -2। अब डायमेंशन पीछे फोर्स का देख लेना, mLT के पावर -2 होता है, फोर्स का तो जरूर याद रखना चाहिए। K का कुछ नहीं होगा, mx आ गया, VLT के पावर -1 के पावर y आ गया, रेडियस भी एक लंबाई होता है इसलिए L लिख दिए, Z हो गया। अब यहां से आगे बढ़ाते हैं बच्चों, तो m के पावर mLT के पावर -2, अगला लाइन आया m के पावर x, l के पावर y, t के पावर -y और l के पावर z हो गया बच्चों। तो mLT के पावर -2 हुआ यहाँ m के पावर x, l के पावर y प्लस z, बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। यहाँ पे l के पावर y है, l के पावर z है, तो l के पावर y प्लस z हो जाएगा, t के पावर -y। अब दोनों साइड डायमेंशनल फार्मूला बराबर होगा, दोनों साइड बराबर दिया है तो फिजिकल क्वांटिटी सेम है। इधर अगर फोर्स है तो इधर फोर्स होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए, x बराबर 1, क्योंकि मीटर में किलोग्राम नहीं ना बराबर हो जाएगा, मीटर तो मीटर से ना बराबर होगा, तो उधर डायमेंशन जो है इधर भी वही डायमेंशन होगा। y प्लस z भी 1 के बराबर, -y -2 के बराबर, y बराबर आ गया 2। y के जगह 2 पुट करेंगे अगर, तो z बराबर आ गया 1 -2, तो z बराबर आ गया -1। तो x का वैल्यू पता चल गया, y का वैल्यू पता चल गया, z का वैल्यू पता चल गया। तो सिंस f बराबर होता है k, m के पावर x, v के पावर y, r के पावर z, तो f बराबर आ गया k m v का स्क्वायर r के पावर -1, तो f बराबर आ गया k m v स्क्वायर बाई r। यह रिक्वायर्ड रिलेशन आया। तो क्वेश्चन इस प्रकार दे देगा। चौथा क्वेश्चन बताए हैं आज में, तो आज के क्लास में 4 क्वेश्चन तुम्हें बताए। एक क्वांटिटी दिया रहेगा, इस तरह से क्वांटिटी का रिलेशन दिया रहेगा, कैसे बनाएंगे कंप्लीट बनाए। चारों क्वेश्चन नोट करो कॉपी पे, चारों खुद से एक बार बनाओगे, जरूर जरूर बाबू तुम सीखोगे इसको। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं इन चीजों को। देखो बच्चों, मान लो रिलेशन स्टैब्लिश कर लिए
लेकिन अगर ऐसा देखो तो डायमेंशन मेथड इज यूज्ड, डायमेंशन मेथड का प्रयोग किया जाता है यूज्ड टू इस्टैब्लिश रिलेशन, या संबंधों को स्थापित करने में डायमेंशन मेथड का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर को यह कभी ला पाएगा, या V बराबर U प्लस AT फॉर्मूला ला पाएगा? नहीं ला पाएगा, क्योंकि जब भी हम लिख रहे हैं तो मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं, तो कभी भी प्लस में नहीं आ पाएगा। यानी कि यह मेथड फेल कर जाता है, जोड़ा प्लस में रहेगा या माइनस बीच में रहेगा तो डायमेंशन मेथड फेल कर जाएगा। तो डायमेंशन मेथड जो होता है बच्चों वह फेल कर जाता है, फेल्स टू इस्टैब्लिश रिलेशन इन कंपोजिट इक्वेशन, माने प्लस में माइनस में अगर इक्वेशन हो, प्लस माइनस से जुड़कर इक्वेशन होगा तो डायमेंशन मेथड मेरा फेल कर जाता है। डायमेंशन मेथड फेल करता है संबंध स्थापित करने में कंपोजिट इक्वेशन में। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जो कांस्टेंट है ना, जैसे यह इक्वेशन इसमें कांस्टेंट है ना, इसका भी डायमेंशन है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का भी डायमेंशन होगा तो डायमेंशन मेथड फेल कर जाएगा। डायमेंशन मेथड फेल्स इन इक्वेशन having proportionality constant with dimension। ऐसा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एक ऐसा कांस्टेंट है जिसके पास खुद डायमेंशन होगा तो डायमेंशन मेथड फेल कर जाएगा। जैसे कि अभी तक हम जो आज क्वेश्चन पढ़े हैं, पहला सवाल पढ़े तो k√GH, t बराबर k√L/G, E बराबर k/p²/m, F बराबर k/mv²/r। तो सभी में k जो कांस्टेंट लगा हुआ था, नियतांक था, वह सभी में किसी का डायमेंशन नहीं था। लेकिन अगर एक ऐसा समीकरण होगा जिसमें कांस्टेंट का भी डायमेंशन होगा तो फेल कर जाएगा। तो तुम कैसे जानोगे? तो अभी नहीं जान पाओगे। वो क्वेश्चन देगा तो ऐसा क्वेश्चन ही देगा जिसमें कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसका भाई कोई डायमेंशन नहीं है। तो अभी फिलहाल तुम नहीं जान पाओगे इस बात को। डायमेंशन मेथड से जो कांस्टेंट आ रहा है उसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। जैसे डायमेंशन मेथड में जो कांस्टेंट k आ रहा है उसका वैल्यू हम लोग डायमेंशन मेथड में नहीं निकाल पाएंगे। डायमेंशन मेथड और भी स्थितियों में फेल करता है जब एक चीज दूसरा पे निर्भर कर जाता है। जैसे कि मान लो 2, 3, 4 चीजें हैं और एक चीज दूसरा पे निर्भर कर जा रहा है तो नहीं करेगा, डी इक्वेशन फेल कर जाएगा। जैसे मान लो A, B, C, D पे निर्भर कर रहा है और C भी D पे निर्भर कर जाएगा तो उसे स्थितियों में इक्वेशन फेल कर जाएगा। यह सभी बातें जो बोल रहे हो धीरे धीरे ही सीख पाओगे, मतलब एकदम तुरंत चीजों को नहीं सीख पाओगे। इसलिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, बार बार बोल रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जो बात बता रहे हैं उसको ही अभी सीखने का बाबू प्रयास करना पड़ेगा। देखो ध्यान दो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन थीटा कॉस थीटा ये सब होता है ना, ठीक, या लॉग में, लॉगरिथम में या एक्सपोनेंशियल में मतलब पावर में, एक्सपोनेंशियल माने 2 के पावर कुछ भी दे दे, इस सब में डायमेंशन यूजे नहीं होता है। डायमेंशन इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होगा, कॉस थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होगा, लॉग का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, पावर का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। अलग अलग क्वेश्चन आएगा जो कि नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन जब आएंगे ना तो उसमें हम क्वेश्चन कराने लगेंगे तो तुम्हें आइडिया लगने लगेगा कि कैसे क्वेश्चन बनता है। बस ही जानो ट्रिगो में, लॉग में, एक्सपोनेंशियल में डायमेंशन का कोई यूज नहीं होता है। तो धीरे धीरे ही सही चीजों को तुम सीखोगे। तो आज के क्लास में एक नॉर्मल सा सब टॉपिक लेकर हम आए, उसमें बताया कि एक फिजिकल क्वांटिटी
कुछ दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पर निर्भर कर रहा है, तो उनके बीच एक रिलेशन हमें निकालना था। तो हम रिलेशन कैसे निकाल पाएंगे? अभी तक हम फिजिक्स का 5 क्लास दिए, जिसमें आज हम रिलेशन एस्टैब्लिश का क्लास दिए। पहला क्लास हम फिजिक्स क्या है इसके बारे में तुम्हें बताए थे। दूसरा क्लास में फंडामेंटल डिराइव क्या होता है, यूनिट क्या होता है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस क्या होता है, इसके बारे में हम बताए थे। अगले क्लास जब हम तुम्हें बताए थे तो डायमेंशन क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे लिखेंगे, उसका यूनिट हम लोग कैसे लिखेंगे, यह बताए थे। उसके अगले क्लास में हम आए थे तो एक इक्वेशन दिया हुआ था, डायमेंशन मेथड से इक्वेशन सही है या गलत है इसको चेक करना सिखाए थे। और आज हम तुम लोग को रिलेशन बताएं। अगले क्लास में एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में सेम यूनिट में रिलेशन कैसे होता है यह बताएंगे, और इन सब चीजों पर क्वेश्चन भी बताएंगे। तो तब तक के लिए मेहनत करते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, और अभी तक के क्लास का नोट्स बना लो।